कानपुर में ठगी का नया तरीका अपनाकर मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर से 40 लाख की ठगी और अब पैसा मांगने पर टप्पेबाज दंपति दबंग गई पर उतारू। ये पूरा पैसा चीफ इंजीनियर की बेटी की शादी के लिए जमा किया गया था। फिलहाल पीड़ित परिवार में खौफ का आलम है और पीड़ित प्रशासन से जान माल को लेकर गुहार लगा रहा है। दरअसल पूर्व मामला कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र अंतर्गत पैराडाइज ग्रीन अपार्टमेंट सी ब्लॉक का है, जहां पर ब्रजेश द्विवेदी का परिवार रहता है। ब्रजेश मर्चेंट नेवी में अफसर है, इसलिए ज्यादातर ब्रजेश विदेशों में रहते हैं। इसी सोसाइटी के रहने वाले नीतू शर्मा और नितिन शर्मा ने पहले प्रगाढ़ पारिवारिक संबंध बनाए और फिर परेशानी बताकर 40 लाख रुपए ले लिए। जब पैसे मांगे गए तो उन्होंने अपनी गुंडई दिखाकर पैसे न देने की बात कही। फिलहाल पुलिस में मामला दर्ज हो चुका है, लेकिन दबंगों द्वारा लगातार मिल रही धमकियों से पीड़ित परिवार बहुत डरा हुआ है। मैं ब्रजेश द्विवेदी चीफ इंजीनियर मर्चेंट नेवी में 30 वर्षों से कार्यरत हूँ। सर क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई कि मेरे पड़ोस में रहने वाले इसी कैंपस में रहने वाले नीतू शर्मा और नितिन शर्मा ने मेरे पारिवारिक संबंध बना के मुझसे 40 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से हमने उनको दिए थे। उन्होंने हड़प लिए हैं, वापस नहीं किए हैं, धमकी देते हैं, पैसा वापस नहीं करेंगे। मैं चूँकि बाहर काम करता हूँ, विदेश में काम करता हूँ, मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है जॉब प्रोफाइल होने के कारण। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, सरकार से प्रार्थना है कि मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए। और वो लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हालांकि डीसीपी कासिम साहब से मेरी मुलाकात हुई, उनको मैंने प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने बड़ा सहयोग किया है, उन्होंने आदेश दिए हैं। पनकी थाना अध्यक्ष मनोज भदौरिया जी भी कार्यरत हैं, बट मुझे गिरफ्तारी की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। और ये लोग हमको धमकाते हैं, डराते हैं। और समस्या ये है कि मैं चूँकि बाहर कार्यरत हूँ, मेरी फैमिली की सुरक्षा भी की जाए। मुझे डर है कि फैमिली के साथ ये लोग कुछ ना कुछ कर देंगे। इनके साथ संगठित इनका गिरोह है। यार नगर, स्वरूप नगर एरिया में प्रॉपर्टी और इस तरह की ठगी करते रहते हैं। और भी कई लोगों के साथ इन्होंने ठगी की है। इसी सोसाइटी में एक अनुपमा जी थी, उनसे भी इन्होंने 5 लाख रुपए लिए थे, जो बड़ी मुश्किल में है। जब हम लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाया तब इन्होंने वापस किए उनके। इस तरह से ये ठगी करते रहते हैं। और अभी हमको जो है, हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए और इनकी गिरफ्तारी तुरंत की जाए, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं। सर किस मद में इन्होंने पैसा लिया था आपसे? इन्होंने हमसे आरटीजीएस के द्वारा 20 लाख की चेक, 20 लाख का एक पेमेंट 5 जनवरी 2024 को लिया। दूसरा इन्होंने आरटीजीएस के माध्यम से 10 जनवरी 2024 को लिया। क्या मतलब क्या बोल के लिया? क्या ये बोल के लिया कि हम आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे और साल भर में आपको 40% का हम रिटर्न आपको दे देंगे। हम ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं भैया। मेरे पास सारे व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड है, सारे मैसेजेस हैं, सारे फैक्ट और प्रूफ मेरे पास सारे उपलब्ध है, जो कि हमने पुलिस को मुहैया करा दिए हैं। सारे साक्ष्य पुलिस को मुहैया करा दिए हैं। इनके नीतू शर्मा की और मेरे द्वारा बातचीत भी, रिकॉर्डिंग भी है, उसमें ये सारे साक्ष्य हैं। नितिन शर्मा और मेरे साथ भी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसके भी साक्ष्य हमने पुलिस को सारे दे दिए गए हैं। आप दी है क्या घटना हुई? मेरे साथ 40 लाख की ठगी हुई है और मेरे पति ब्रजेश द्विवेदी हैं, जो मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर हैं, वो बाहर रहते हैं। और मेरे बेटा भी बाहर रहता है, वो एसबीटीआई से है, लेकिन हॉस्टल में रहता है। मेरी बेटी बाहर रहती है, मैं अकेली रहती हूँ। और इन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इन्होंने मेरे घर में घुस के, पहले तो नीतू शर्मा मेरे घर में विश्वास जगाया इन्होंने, और धीरे धीरे नितिन शर्मा मेरे घर आने लगे। इनका पूरा परिवार मेरे घर आने लगा। और फिर इन्होंने धीरे धीरे मॉल घूमना, ये इधर घूमना, इधर घूमना, इन लोगों ने ये सब घुमाना फिराना चालू किया। ऐसे हमारा पारिवारिक संबंध इन्होंने अपना बनाया। और धीरे धीरे इन्होंने मेरे 1-2 बार एक्सीडेंट भी मेरा कुछ हुआ, उसमें भी इन्होंने मेरा साथ दिया। तो मैं भी इनको अपना समझ के वो करने लगी। फिर मेरी बेटी का 40 लाख रुपए रखे हुए थे, जिसका 20 लाख के हमने इनको चेक काटे आरटीजीएस के द्वारा दी थी। इन्होंने उसमें पहले तो उन्होंने कहा कि हम दे देंगे, इनसे मैंने कहा कि दे देंगे, तो इन्होंने नहीं। वो चेक मेरी उनकी बाउंस हो गई। मैंने कई बार इनसे बोला कि मेरे पैसा दे दो, दे दो। तो इन्होंने कहा कि भाभी अभी मैं ये बीमार हूँ, अभी मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम वो है। तो ये हमेशा यही बोलते रहे। और हाँ, ये और फिर उसके बाद इन्होंने काफ़ी, फिर जब चेक इनकी बाउंस हो गई तो इन्होंने, इनकी नीतू शर्मा ने तुरंत कहा, सिंधी मैं सिंधी हूँ, मैं पैसा तो बिल्कुल नहीं दूंगी। जो होना था वो हो गया। आपको जब बोल रहे थे कि मैं पैसा दे दूंगी, आपने चेक क्यों लगाई? तो मैंने चेक उनकी बाउंस हो गई। अब बताइए मैं क्या करूँ? मैं अपनी बेटी की शादी का पैसा क्या मैं नहीं मांगूँ? मुझे मांगने का हक है ना। तो इन्होंने डराया धमकाया। इन्होंने बहुत उल्टा सीधा बोला मेरे बारे में। दरअसल मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, मेरा बेटा बाहर रहता है। इन्होंने गलत सलत मेरे बारे में बोला। और मैं जिस अपार्टमेंट में पैराडाइज गिरी में रहती हूँ, इन्होंने बहुत कुछ